नमस्कार, स्वागत है आपका और बेधड़क लेकर हाजिर हूं आपके साथ। मैं हूं रवि ठाकुर। पति पत्नी का रिश्ता जो प्यार और विश्वास की डोर से बंधा होता है, लेकिन जब यह डोर कमजोर पड़ती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। रिश्तों का संतुलन बिगड़ते ही पूरा परिवार तबाह हो जाता है। आज इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खेल जगत की जानी मानी हस्ती मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम अपने पूर्व पति पर लगाए गए आरोपों की वजह से काफी सुर्खियों में है। मैरी कॉम ने एक इंटरव्यू के दौरान आरोप लगाया कि मेरा पूर्व पति मेरी कमाई पर जी रहा है। वो कुछ नहीं करता था, मेरी कमाई के पैसे उड़ाता था, मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया गया था। इन आरोपों पर मैरी कॉम के पूर्व पति करुण ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने दावा किया कि मैरी कॉम के कहने पर मैंने अपने करियर की कुर्बानी दे दी। जब मैरी कॉम बॉक्सिंग कर रही थी तब उन्होंने बच्चों को पाला। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब ऐसा केस सामने आया। आपको याद होगा एसडीएम ज्योति मौर्य का केस भी आपने जरूर सुना होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या वक्त के साथ रिश्तों का संतुलन बिगड़ रहा है? क्या पत्नी की आर्थिक आजादी पतियों पर काफी भारी पड़ रही है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कि दुनिया में अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। और बच्चा लोग, उनका जिम्मेदारी मेरा और तुम्हारा फुटबॉल, उसका टाइमिंग एडजस्ट हो जाएगा। ये डायलॉग थे 2014 में आई प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म मैरी कॉम की, जो मशहूर बॉक्सर और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली एमसी मैरी कॉम की बायोपिक थी। लेकिन फिल्म में जो दिखाया गया हकीकत उससे बिल्कुल उलट दिख रही है। रियल लाइफ में दिखाया गया था कि मैरी कॉम के पति हर मोड़ पर उनका साथ देते हैं। मैरी कॉम की बॉक्सिंग के लिए बच्चों को संभालते हैं, अपना खेल तक छोड़ देते हैं। लेकिन मैरी कॉम ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने एक्स हस्बैंड करुण ओनखोलर पर जो आरोप लगाए, उसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। मैरी कॉम ने आरोप लगाया कि करुण ओनखोलर तो सड़कों पर फुटबॉल खेलता था। सच कहूं तो वो 1 रुपया भी नहीं कमाता था, सुबह शाम सोता रहता था। जब वो पैसे कमाने के लिए रिंग में कड़ी मेहनत कर रही थी, तब मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया था। वो एक लड़की की कमाई पर जी रहा था। मैं इतना कमा रही थी, मुझे उस पर पूरा भरोसा था। बाद में मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट लगभग खाली हो गया था। मैरी कॉम ने यह आरोप तब लगाए जब करुण ओनखोलर से उनका तलाक हो चुका है। लेकिन करुण से जब मैरी कॉम के इन आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, जब हम मिले थे तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैं कॉन्ट्रैक्ट पर फुटबॉल प्लेयर भी था। उसने मुझसे अपना करियर छोड़ने और उसका साथ देने के लिए कहा था। उसने मुझसे बच्चों की देखभाल करने को कहा। उसे बॉक्सिंग का बहुत शौक था और मैं उससे प्यार करता था। इसलिए मुझे लगा कि उसका पैशन ही हमारा पैशन है। वो हफ्तों और महीनों तक बाहर रहती थी। मैंने बच्चों को पाला, मैंने उन्हें नहलाया, खाना खिलाया, कोचिंग ले गया और घर चलाया। मैरी कॉम के एक्स हस्बैंड के इस बयान पर विवाद का नया बवंडर उठा। करुण ने जो कहा उसकी चर्चा पहले भी थी, लेकिन कभी किसी ने सामने आकर कुछ नहीं बोला। अब बोला तो मानो तहलका मच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, करुण ने आरोप लगाए हैं कि मैरी का रिश्ता 2013 और 2017 में अपने जूनियर बॉक्सर और एकेडमी में काम करने वाले के साथ रह चुका है। Allegation, how many men she has been having a relationship? ये पैसा का बात नहीं है। It's not about the money. So I will talk about the money which she was speaking to लोक अदालत। Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and after that we compromised. इन आरोपों ने मैरी कॉम और उनके पति के रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। वहीं ये मामला इतना गर्मा गया है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। कोई मैरी कॉम पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई उनके पति को खरी खोटी सुना रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पत्नी का करियर सफल हो जाने के बाद पति ने अपनी पत्नी पर बेवफाई के आरोप लगाए। यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य का केस भी कुछ ऐसा ही था। बरेली की एसडीएम रही ज्योति मौर्य के सफाई कर्मी पति ने उन पर बेवफाई के आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने ज्योति को पढ़ाया, लेकिन एसडीएम बनते ही ज्योति ने उन्हें छोड़ दिया। अफसर बनते ही दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा दिया।
साथ ही होमगार्ड कमांडेंट मनीष के साथ प्रेम प्रसंग का आरोप भी लगाया था। हालांकि एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति के सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया था। लेकिन ज्योति मौर्य का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कानपुर से भी एक ऐसी ही घटना सामने आ गई। कानपुर के रहने वाले अर्जुन ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया। अर्जुन ने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को नर्सिंग का कोर्स कराया, लेकिन जैसे ही पत्नी को सरकारी नौकरी मिली वो ये कहकर निकल गई कि उसका सामाजिक स्तर पति के लेवल का नहीं है। अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पति ने पत्नी को मुश्किल से पढ़ाया, मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन आरोप है कि पत्नी धोखा दे रही है। ऐसा ही केस मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम से भी जुड़ा है। लेकिन सवाल है कि सच्चाई क्या है, किसका दावा सच है, कौन झूठ बोल रहा है, और सवाल ये भी है कि समाज पर ऐसे केसेस का क्या असर पड़ रहा है। क्या महिलाओं की आर्थिक आजादी पतियों पर भारी पड़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं।